जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। रब ताला हम सब मुसलमानों को इसी तरह आबाद और खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैं आपको अपनी फर्दर वीडियोस में भी बताती हूँ कि एक बहुत ही प्यारा दिन, एक बहुत ही प्यारी सुबह, जिस सुबह हम जी उठते हैं वो सबसे प्यारी सुबह होती है कि रब ताला हमें एक दिन जनाब और मौका देते हैं जीने का और अपने लिए कुछ इकट्ठा करने का और रब की मखलूक की खिदमत करने का। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ना जनाब, दुआ, जैसे कि आप सब जानते हैं जनाब मेरा कंटेंट है दुआओं का, तो आपसे दुआएं शेयर करती हूँ व्यूअर्स। तो आज की दुआ जो है ना जनाब बहुत ही ख़ास और अहम है। दुआएं सबसे ज़्यादा जो है वो अहम और ख़ास किस लिहाज से हैं कि रब ताला का कलाम है और हमें रब ने तौफीक दी कि हम जो हैं रब का पैगाम दुनिया तक पहुँचाएँ। तो हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है, ये सिर्फ मेरा फ़र्ज़ ही नहीं कि मैं रब ताला का पैगाम जो है, रब ताला की दुआएं प्यारी प्यारी सब लोगों को बताऊँ। हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है। दाई है, हर मुसलमान जो है वो दाई है, यानी कि दावत देने वाला उसको होना चाहिए अच्छे कामों के लिए, ना कि फजूल सी वीडियोज़ बना के और जी अपना कंटेंट बना के और लोगों को गुमराह करने वाला ना हो। लोगों को हदायत वाला व्यूअर्स जो है वो कंटेंट होना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हदायत दे, अपने लिए भी और दूसरे लोगों को भी हदायत फैलाने वाला हमें बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर ये मुख्तसर सी दुआ जो अल्फाज में बहुत सी आसान है मगर मायने में जो है वो बेहद गहरी दुआ है और ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है और सहाबा इकराम को भी ये दुआ सिखाई, जिनसे कि जिनकी ज़िंदगी में भी जो भी परेशानियाँ और मुश्किलात होती थी वो हल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा अल्लाह से मांगे तो ये 5 चीज़ें ज़रूर मांगे व्यूअर्स। एक लाइन की दुआ है, बहुत ही प्यारी दुआ है, मग़फ़रत, रहमत, हिदायत, आफ़ियत और रिज़्क़। तो व्यूअर्स, जब ये पाँचों चीज़ें मिल जाती हैं ना तो बस ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए होता। हमारी ज़िंदगी जो है वो आफ़ियत में आ जाती है और दुनिया और आखिरत की जो है ये कामयाबी की कुंजी है ये दुआए मुबारका माशाल्लाह से। सबसे पहले हम अल्लाह से मग़फ़रत मांगते हैं क्योंकि अगर गुनाहों की बख्शिश ना हो तो दिल पर बोझ, ज़िंदगी में बेबरकती और आखिरत में अजाब का अंदेशा होता है। इसके बाद हम कहते हैं कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा, क्योंकि अल्लाह की रहमत के बगैर ना दुनिया में सुकून है और ना ही आखिरत में। फिर हम मांगते हैं या अल्लाह मुझे हिदायत दे, क्योंकि अगर रास्ता ही गुम हो जाए तो मंजिल तक कैसे व्यूअर्स पहुँचेंगे। अल्लाह की हिदायत ही हमें सीधे रास्ते पर कायम रखती है। फिर आता है आफ़ियत, हम लोग मानते हैं हमें जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी व्यूअर्स, हर बंदे को ये चीज़ें चाहिए होती हैं, जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी बीमारियों से महफूज रहे, क्योंकि आफ़ियत सबसे बड़ी नेमत है। जब जिस्म तंदुरुस्त होता है ना व्यूअर्स तो दिल में सुकून हो और ज़िंदगी भी जो है वो हमारी जनाब पुरअमन होती है, तभी हम ज़िंदगी में कुछ काम कर सकते हैं, है ना। तो और क्या है, फिर हम मांगते हैं जनाब हिदायत दे, क्योंकि अगर रास्ता व्यूअर्स गुम हो जाए ना तो मंजिल तक हम कैसे पहुँचेंगे। अगर हमें हिदायत नहीं होगी और हम एक जो है वो अंधेरे रास्ते पर चलते रहेंगे तो हम ज़िंदगी में कैसे जो है वो रोशनी पा सकते हैं। तो अल्लाह की हिदायत से हमें सीधे रास्ते, अल्लाह की हिदायत जो है ना वो हमें सीधे रास्ते पर व्यूअर्स कायम रखती है। फिर जनाब हम मांगते हैं आफ़ियत, यानी हमें जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी बीमारियों से महफूज रहा। आखिर में हम कहते हैं जनाब ए अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता कर, क्योंकि रिज़्क़ सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं बल्कि हर वो चीज़, जैसा कि व्यूअर्स मैंने आपको अपनी फर्दर वीडियोस में भी बताया है कि हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत हो, इल्म, मोहब्बत, औलाद, इज़्ज़त, हलाल की कमाई, अमन, ये सब जो है ना वो रिस्क में आते हैं। और हमारा क्योंकि इल्म नहीं होता है तो हम कहते हैं बस रिस्क जो है वो तो सिर्फ रोटी कपड़ा है और रिस्क जो है सिर्फ वो कमाना है, तो वो रिस्क नहीं होता। जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई वो सब जनाब रिस्क में आती हैं। इसलिए जब हम ये जामिया दुआ मांगते हैं तो गोया अल्लाह से पूरी ज़िंदगी का निज़ाम मांग रहे होते हैं। ये दुआ पूरी ज़िंदगी का अहाता है व्यूअर्स। इतनी प्यारी दुआ है, एंड में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी तमहीद के ज़रिए से आपको मोटिवेशन मुझे देनी होती है कि मेरे व्यूअर्स को मोटिवेशन मिल जाए और वो दिल की गहराइयों से इस दुआ को मांगे। तो इस दुआ को अपनी सुबह शाम की दुआओं में शामिल करें और जितना व्यूअर्स आप आसानी से पढ़ सकते हैं ना आपने पढ़ना है दिल की गहराइयों के साथ। 3, 5, 7, 9, 11 दफ़ा पढ़ें, एक तस्बीह पढ़ें या आप 1000 दफ़ा पढ़ें। इट्स डिपेंड टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको आसानी से दिल की गहराइयों से कितना इस दुआ मुबारका का एहतमाम कर सकते हैं। तो सोते वक्त भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दुआ है ना जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है और नबी का सिखाया हुआ हर कलमा जो है व्यूअर्स वो जनाब ख़जाने से कम नहीं होता। और अपने सहाबा इकराम को भी ये दुआ सिखाई है, बहुत ही प्यारी दुआ है। तो व्यूअर्स आइए दुआ आपको बताती हूँ। दुआ है जनाब अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ठीक है, मग़फ़रत मांग ली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, रहम मांग लिया, वहदीनी, हिदायत मांग ली, आफ़ीनी, आफ़ियत मांग ली, वरज़ुक़नी, और रिज़्क़ मांग लिया। तो सब कुछ तो मांग लिया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हज़रत तारिक बिन अशकम को सिखाई थी, जो कि एक सहाबा हैं जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने सही मुस्लिम में रिवायत भी किया है। तो व्यूअर्स दुआ का तर्जुमा जो है ना वो हमें जानना क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमें तर्जुमा नहीं आता तो फिर क्या होता है, हमें उसकी डेप्थ समझ में नहीं आती कि हम कौन सी दुआ मांग रहे हैं। तो दुआ का तर्जुमा क्या है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी, मुझ पर रहम फरमा, वहदीनी, मुझे हिदायत दे, आफ़ीनी, मुझे आफ़ियत अता कर, वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क़ अता कर। तो व्यूअर्स ये बहुत ही गहरी दुआ है, पूरा लुब्बे लुबाब और पूरी डेप्थ जो है इस दुआ में है। एहतमाम के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी
زندگی کو بنائیں، سنواریں، اور ویڈیو پسند آتی ہے تو جناب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ویڈیو کیوں نہ آپ کو پسند آئے گی، اللہ کا کلام ہے لازمی پسند آئے گا، اس لیے سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور اپنی بہن کو رکھیں جناب دعاؤں میں یاد، اور بہن کی فیملی کو بھی دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔